गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको वाक्य के विषय में बताया था। हमने रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद कर लिए हैं। आज हम मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में जानेंगे। आओ इसकी परिभाषा जानें। बच्चों, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और इस पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि, क्योंकि, जब तक, यदि तो, ज्यों त्यों आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। बच्चों, जैसे यह कहा जाए कि यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। बच्चों, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। बच्चों, मिश्र वाक्य की परिभाषा में आए इन तीन शब्दों को समझें। पहला है उपवाक्य। इसे आपने संयुक्त वाक्य में भी पढ़ा था। ये वाक्य वो है जो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बना होता है। नंबर 2 है प्रधान उपवाक्य। यह वाक्य का मुख्य अंश होता है। और नंबर 3 है आश्रित उपवाक्य, जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए अन्य उपवाक्य का आश्रय यानी सहारा लेता है। आइए अब हम मिश्र वाक्य के दिए गए उदाहरण में इन तीनों को समझते हैं। बच्चों, मैंने उदाहरण दिया था, यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। बच्चों, इसमें दो उपवाक्य हैं। पहला है यह वही भारत देश है। बच्चों, यह वाक्य का मुख्य अंश है, यानी यही प्रधान उपवाक्य है। और नंबर 2, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह आश्रित उपवाक्य होगा। बच्चों, आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आप सभी मेरी इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, अब हम जानेंगे कि आश्रित उपवाक्य के कौन से प्रकार हैं और वाक्य में इनकी पहचान कैसे की जाती है। बच्चों, आश्रित उपवाक्यों का पहला प्रकार है संज्ञा उपवाक्य। इसमें प्रधान उपवाक्य का कर्ता कर्म या पूरक बनकर संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। बच्चों, जैसे कहा गया, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि यह की से शुरू होता है, यानी यदि वाक्य में आपको की मिल जाए तो उसके बाद वाला जो भी वाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। बच्चों, विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतला देता है वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे वह विद्यार्थी बीमार है जो कल अनुपस्थित था। यहाँ जो कल अनुपस्थित था यह विशेषता है। बच्चों, वाक्य में इनकी पहचान जैसे बने शब्दों से होती है। यदि वाक्य में आपको जो, जिसने, जिसको आदि शब्द मिल जाए तो उसके बाद जो भी वाक्य आएगा वो विशेषण उपवाक्य होगा। बच्चों, आश्रित उपवाक्य का तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो बच्चों, जब पानी बरसता है यह क्रिया की विशेषता को बतलाता है। इस कारण से यह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। बच्चों, वाक्य में यदि आपको क्योंकि, यदि तो, ज्यों त्यों, जो वो, जब तक आदि शब्द मिलते हैं तो वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। बच्चों, आओ अब मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। बच्चों, पहला उदाहरण है, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। बच्चों, समय सीमा के कारण मैं इस वीडियो में मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण नहीं भेज सकता, तो मैं आपको मिश्र वाक्य के अन्य उदाहरण कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। आप उन्हें वहां से देख लें। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों भूलिएगा मत, घर रहें, सुरक्षित रहें।